चैनल एवरीवन, मेरा नाम है प्रणव एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की जो आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर। सो इफ यू आर द वन हु डिजाइन्स ग्राफिक, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और अगर आप ग्राफिक डिजाइन नहीं करते हो और किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो ग्राफिक डिजाइन करता है तो उन लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो, क्या पता उनको ज्यादा हेल्पफुल हो सके। सो द नंबर 1 फ्रीलांसिंग साइट ऑन दिस लिस्ट इज 99 डिजाइन्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दिस वेबसाइट इज फॉर डिजाइनर्स। ये एक कॉन्टेस्ट बेस्ड वेबसाइट है। अगर सिंपल बातों में कहा जाए तो एक क्लाइंट होता है जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं, उसको एक लोगो डिजाइन करना है उसकी कंपनी के लिए, तो वो खुद एक कॉन्टेस्ट रन करता है 99 डिजाइन्स पे, जिसपे काफी फ्रीलांसर जो है अपनी डिजाइन, अपने लोगोस जो है सबमिट करते हैं उस क्लाइंट को। और फाइनली जिस भी फ्रीलांसर की डिजाइन उस क्लाइंट को पसंद आ जाती है, उस फ्रीलांसर को उसके पैसे मिल जाते हैं और क्लाइंट को उसकी डिजाइन मिल जाती है। और सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं एज अ क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट डालता हूँ और एक बजट सेट कर देता हूँ, मुझे वो डिजाइन कैसी चाहिए है उसके बारे में ब्रीफली बताता हूँ। और जो डिजाइनर्स इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं वो अपनी अपनी डिजाइन क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने ब्रीफ में दिया हुआ है ऑलरेडी कि आपको डिजाइन कैसी करनी है। तो उसके हिसाब से जैसे डिजाइनर मुझे डिजाइन देते हैं एज अ स्पेशल लिंक जो क्लाइंट को मिलती है, ताकि वो सारी डिजाइन में चेकआउट कर पाऊँ और एक सिलेक्ट कर पाऊँ। और उन सारे डिजाइन्स में से जो भी डिजाइन मुझे अच्छी लगती है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनली उस फ्रीलांसर को भी पैसे मिल जाते हैं। सो दैट्स हाउ 99 डिजाइन वर्क्स। ये वेबसाइट उनके फ्रीलांसर्स को भी कुछ छोटा सा कमीशन चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल 5 to 15% इनका कमीशन रेट है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द फ्रीलांसर्स। अब बात करते हैं 99 डिजाइन के प्रोज और कॉन्स की। तो कौन से अगर शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद आप काफी ज्यादा एफर्ट्स भी डालो, काफी सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट भी लो, पर हो सकता है कि आपकी कोई भी डिजाइन सिलेक्ट ना और शायद आपके एफर्ट्स भी अप्रिशिएट ना हो और इसी वजह से उसका कोई कॉम्पेंसेशन भी आपको नहीं मिल रहा। तो ये सबसे बड़ा कॉन मुझे इस वेबसाइट का लगा। और अगर बात करते हैं प्रोज की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी क्लाइंट को आपकी डिजाइन अच्छी लगती है तो वो बार बार आपको डायरेक्टली ऑर्डर दे सकता है और आप उसको डिलीवर कर सकते हो उनके ऑर्डर्स। इस कंडीशन में कोई कॉन्टेस्ट रन नहीं होगा, डायरेक्टली क्लाइंट प्लेटफॉर्म पे आएगा और उस फ्रीलांसर्स को ऑर्डर दे देगा। और दूसरा प्रो इस वेबसाइट का ये है कि यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो वेल पेड होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन का जो है वो कॉन्टेस्ट है और वहाँ पे आप पार्ट लेते हो और आपकी डिजाइन सिलेक्ट हो जाती है तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये थी हमारी फर्स्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इफ यू आर अ डिजाइनर। तो आपको ये डिसीजन खुद लेना है कि ये वेबसाइट पे ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं और 99 डिजाइन्स के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी है। अब सेकंड फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, वो है डिजाइन क्राउड। डिजाइन क्राउड भी सिमिलरली रन होता है एज कम्पेयर टू 99 डिजाइन्स। इनका भी बिजनेस मॉडल सेम है, मतलब यहाँ पे भी क्लाइंट आता है, उसका कॉन्टेस्ट रन करता है और बाकी सारे फ्रीलांसर्स उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं और उनकी जिनकी भी डिजाइन सिलेक्ट हो जाती है उसको ही पैसे मिलते हैं यहाँ, जैसे कि 99 डिजाइन्स में। मुझे नहीं लगता कि डिजाइन क्राउड के बारे में और ज्यादा ब्रीफ देने की आपको जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 99 डिजाइन्स के बारे में बता दिया है, तो यहाँ पे सेम बातें रिपीट हो जाएगी। डिजाइन क्राउड के प्रोज की अगर बात करते हैं तो एज सच मुझे फ्रीलांसर्स के लिए यहाँ पे कोई प्रो नहीं दिखा। हाँ, बट क्लाइंट के लिए प्रो जरूर है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेस्ट जो है थोड़े कम पैसे में ही यहाँ पे कॉन्टेस्ट रन हो सकते हैं, जो कि 99 डिजाइन में थोड़ा कॉस्टली होता है एज पर द क्लाइंट गिव। और अगर बात करें कॉन्स की, तो यहाँ पे 15% कमीशन आपको देना होता है अगर आप एज अ फ्रीलांसर यहाँ पे साइन अप करते हो। और दूसरा ये है कि यहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम मिल जाती है एज कम्पेयर टू 99 डिजाइन, जहाँ पे वेल पे ऑफ किया जाता है, बट डिजाइन क्राउड पे इतना ज्यादा पे नहीं किया जाता। तो 99 डिजाइन्स और डिजाइन क्राउड को कवर करने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, व्हिच इज ड्रिबल। ड्रिबल बस एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट नहीं है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगर एक डिजाइनर हो तो बाकी डिजाइनर्स के साथ नेटवर्क कर सकते हो, अपनी डिजाइन्स को शोकेस कर सकते हो। बेसिकली ये डिजाइन्स को शोकेस करने का ही प्लेटफॉर्म है। जो भी डिजाइनर्स होते हैं, जो कि डिजाइन करते हैं, वो अपनी डिजाइन इस प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स उस डिजाइन को देख ले और उसके वजह से ही उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। पर ये भी उतना ही सच है कि अगर आपको ड्रिबल से पैसे कमाने हैं तो आपकी उन डिजाइन्स में दम होना चाहिए। अगर आप ड्रिबल वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा फाइंड वर्क, जिसकी वजह से अगर आप एज अ फ्रीलांसर साइन अप करते भी हो तो वहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स
या फिर जॉब्स मिल जाते हैं। सो इफ यू आर अ बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर तो आपके लिए ये वेबसाइट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की नेटवर्किंग भी हो जाती है बाकी डिजाइनर्स के साथ, और आपके काम में दम हो तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है आपको काम मिलने की। ये 3 वेबसाइट्स कवर करने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी चौथी वेबसाइट की ओर, जो कि है लोगो नर्ड्स। लोगो नर्ड्स स्पेसिफिकली लोगोस बनाने वाले एक्सपर्ट्स के लिए है, या फिर जो भी लोग लोगो बनाने में इंटरेस्टेड है, जिनको भी वो स्किल्स आती है उनके लिए है। अगर आप चेकआउट करते हो बाकी सारी वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल फाइवर हो गए या फिर 99 डिजाइन्स हो गए, तो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग डिजाइन भी देते हैं, जैसे बैनर डिजाइन हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन हो गया, या फिर लोगो डिजाइन हो गया। पर लोगो नर्ड्स में आपको स्पेसिफिकली लोगोज ही देखने मिलेंगे। तो अगर आप लोगो डिजाइनिंग में जीते हो या फिर आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा तगड़ी है तो आपको लोगो नर्ड्स में जरूर अप्लाई करना चाहिए। हमारी फिफ्थ एंड लास्ट वेबसाइट है जो कि है फाइवर। फाइवर एक नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपनी गिग बनानी पड़ती है और क्लाइंट्स खुद आपको आउटरीच करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, क्या आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो देन आपको जो है उन्हें मैसेज भेजना पड़ता है, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है और आगे वो प्रोसेस ऑर्डर करना पड़ता है, और फाइनली आपको वो ऑर्डर कंप्लीशन के बाद आपका पे आउट मिल जाता है। फाइवर भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन सकता है आपके लिए, बस उसमें जो दिक्कत हो सकती है वो ये है कि वहाँ पे कंपटीशन अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, काफी सैचुरेशन आ गई है, पर उसकी भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है फाइवर पे, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट टू एंटर इन फाइवर फ्रीलांसिंग। तो बस यही था आज का वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट्स में बताओ। तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना।